दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी पावर के बारे में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी मेमोरी पावर बहुत ही अच्छी है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी मेमोरी पावर इतनी अच्छी नहीं है तो आप सबसे पहले इस भ्रम से बाहर निकल जाओ, क्योंकि आज मैं ये साबित कर दूंगा कि आपकी मेमोरी पावर एकदम से कमाल की है। आपने कभी भी किसी भी फैमिली में दो बच्चे की तुलना करते हुए सुना है? परिवार के लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि एक बच्चे की मेमोरी पावर दूसरे से ज्यादा अच्छी है। हो सकता है कि ये चीज आपकी फैमिली में भी होता होगा, लेकिन क्या ये सच है? शायद नहीं। सच तो ये है कि भगवान ने हर इंसान की मेमोरी पावर को लगभग एक समान बनाया है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने कभी कोई मूवी, टीवी सीरियल या फिर क्रिकेट का मैच देखा है? अगर हाँ, तो क्या वो आपको याद है? ये शायद सबको याद रह जाता है, और कुछ सीन तो ऐसे भी होते हैं जिसे कि हम जिंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी मेमोरी पावर इतनी अच्छी नहीं है, तो जरा सोचने की कोशिश करो कि इतनी बड़ी मूवी, टीवी सीरियल या फिर क्रिकेट का मैच आपको कैसे याद रह जाता है। इसका सिर्फ एक कारण है, और वो है हमारा उस चीज में इंटरेस्ट होना। मेमोरी पावर का इंटरेस्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। इसीलिए किसी भी चीज में आपका जितना इंटरेस्ट होता है, उस चीज में आपकी मेमोरी पावर उतनी ही अच्छी होती है। और यही कारण है कि कुछ लोग एक फील्ड में बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं, और वही लोग दूसरे फील्ड में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। अगर कुछ लोग पढ़ाई में अच्छा है तो कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छा है। कुछ लोग अगर पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं तो कुछ लोग एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है तो वो चीज आपके अटेंशन को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेती है। आप एक बात जान लो कि जहां पर आपका इंटरेस्ट होगा वहीं आपकी ध्यान होगी, और आप देखोगे कि अगर आप किसी भी काम को पूरे ध्यान से करते हो तो उस चीज को आप जल्दी भूल नहीं पाते हो। चलो एक बात बताओ कि अगर आपको कोई भी कुछ काम करने के लिए बोलता है तो क्या आप उस चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हो? आप नोटिस करके देख लेना, ये हमेशा नहीं होता है। कभी आपको उस काम के बारे में बहुत अच्छे से याद रहता है, और वहीं पर कभी आप उसे पूरी तरह से भूल जाते हो। आपको पता है कि इसका कारण क्या है? इसका दो कारण है। नंबर 1, आपको जो काम बोला जा रहा है वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। और नंबर 2, कि जो आदमी आपको काम करने के लिए बोल रहा है वो आदमी आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। आप नोटिस करके देख लेना कि अगर एक आदमी आपको कुछ काम करने के लिए बोलता है जिसमें कि ना तो वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ना ही वो आदमी, तो वो काम आपको याद नहीं रहता है। क्यों होता है ऐसा? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि आप उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हो। और अगर आप किसी भी काम में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो उस काम के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, और अगर उस काम के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है तो वो काम आपको याद भी नहीं रहता है। एक दूसरा केस लेते हैं जहां पर कि आपकी मेमोरी पावर एकदम से बहुत अच्छी हो जाती है, और वो है लव, प्यार। अगर आप सचमुच में किसी से बहुत प्यार करते हो, वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, आपका गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड, तो आपको उनकी बात बहुत याद रहती है। आप नोटिस करके देख लेना। और इसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि वो आदमी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप ऐसे इंसान से कुछ बात कर रहे होते हो जिससे कि आप बहुत प्रेम करते हो, तो उनकी एक एक बात आपको याद रह जाती है। पता है इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है कि आप उनकी बात में बहुत इंटरेस्ट लेते हो, और यही कारण है कि उनकी एक एक बात आपको याद रह जाती है। एक और कारण है जहां पर कि आपकी मेमोरी पावर एकदम से बहुत एक्टिव हो जाती है, और वो है फियर, डर। मान लेते हैं कि आपने टीवी पर एक न्यूज देख लिया कि आप जिस एरिया में रहते हो आज वहां पर भयंकर बारिश पड़ने वाली है और इससे बाढ़ का भी खतरा है, तो क्या आप उसे भूल जाओगे? क्या उस एरिया में रहने वाला कोई भी इंसान उसे भूल जाएगा? चलो डर का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक जॉब करते हो और आपके बॉस आपको कुछ काम करने के लिए बोलते हैं। हो सकता है कि वो काम आपको पसंद ना हो, लेकिन ये आपको पता है कि अगर आपने उस काम को नहीं किया तो आपके बॉस आपको फायर भी कर सकते हैं।
आपकी ट्रांसफर करा सकते हैं, आपकी छुट्टी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो आपकी प्रमोशन को रोक सकते हैं। तो क्या आप उस काम को भूल जाओगे? आप शायद इस काम को नहीं भूलोगे और इसका सिर्फ एक कारण है और वो है डर। ये डर आपके अटेंशन को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेती है और यही कारण है कि आप उस काम को भूलते नहीं हो। चलो मेमोरी पावर से जुड़ी हुई कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं इसके बहुत ही डीप में जा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपकी मेमोरी पावर एकदम से बिंदास है। वीडियो के शुरू में मैंने एग्जाम्पल लिया था मूवी का, टीवी सीरियल का, क्रिकेट का। चलो अब एक बात बताओ कि टीवी पर मूवी देखने के बजाय मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊं, तो क्या आपका इंटरेस्ट दोनों में सेम रहेगा? क्या आपको दोनों केस में बराबर याद रहेगा? ऐसा नहीं होगा और इसका सिर्फ एक कारण है, आवर माइंड लव्स पिक्चर। और यही कारण है कि जब भी कभी हम कोई फोटो देखते हैं, मूवी देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं या फिर क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है अपने हर काम में। मतलब कि आप जो काम करते हो उसकी पिक्चर अपने माइंड में बनाओ। दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारी मेमोरी पावर कब बहुत अच्छी हो जाती है। चलो अब हम ये देखते हैं कि इसे हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर किसी भी काम में आपका नेचुरल इंटरेस्ट है या जो इंसान आपको काम बोल रहा है वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप उनकी इज्जत करते हो, आप उनसे प्यार करते हो, या फिर आपको डर है जैसा कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिया था, तब तो आपको उस चीज को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तब क्या करोगे? तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करना पड़ेगा और वो है वाई, क्यों। पूछो अपने आप से कि मैं पढ़ाई क्यों करना चाहता हूँ, पढ़ाई को मैं छोड़ क्यों नहीं देता। मान लेते हैं कि आपका सपना है एक जॉब करने का, तब तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप खुद से ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैं पढ़ाई करना क्यों चाहता हूँ और अगर मैंने पढ़ाई ठीक से नहीं की तब क्या होगा, क्या होगा मेरे सपने का, तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर आप सीरियस होते चले जाओगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो आपका सपना और आपका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। अगर आपको ये क्लियर हो जाए ना कि आप किसी भी काम को क्यों करना चाहते हो, तो ये चीज आपके अंदर एक सीरियसनेस ला देती है। यहाँ पर आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि आप उस काम को क्यों करना चाहते हो और ये चीज आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कर देती है और फिर उस काम को करने में आपका मन लगने लगता है। और जब काम में आपका मन लगने लगता है तो आपकी मेमोरी पावर एकदम से अच्छी हो जाती है। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि आपका काम आपको आपके ड्रीम लाइफ को अचीव करने में आपकी मदद करेगी, तो आपको उस काम से ही प्यार हो जाएगा। और यहाँ पर आपको डर भी होगा कि अगर आपने उस काम को नहीं किया तो आपका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है और इसके कारण आपका उस काम में ध्यान जाएगा, आपको उस काम में इंटरेस्ट आएगा और फिर आप देखोगे कि आप जो भी पढ़ोगे या फिर जो भी करोगे वो चीज आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए खुद की, और वो सपोर्ट है अपने काम को पिक्चर में करने की। हो सकता है कि हर जगह पिक्चर बनाना पॉसिबल नहीं हो, लेकिन जहाँ पर भी संभव है कम से कम वहाँ पर करो। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो और अगर पॉसिबल है तो उसकी पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करने की कोशिश करो, फिर देखो आपकी मेमोरी पावर कैसी होती है। चलो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को अच्छी तरह से याद रख लो कि हर नॉर्मल इंसान की मेमोरी पावर लगभग एक समान होती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर हो सकता है। आप किसी भी चीज को अच्छे से तभी याद रख पाओगे जबकि आपका उस चीज में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपके ध्यान को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेती है। और किसी भी काम में आप तभी इंटरेस्ट लोगे जबकि वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो आदमी जो कि आपको वो काम करने के लिए कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी काम से या फिर किसी भी इंसान से डर या फिर प्रेम भी आपके अंदर उस काम के प्रति एक इंटरेस्ट पैदा कर देती है, और ये सब सिचुएशन आपके ध्यान को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेती है। फिर आपके माइंड को जरूरत होती है आपके सपोर्ट की। आप जो भी काम करते हो अगर हो सके तो उसकी पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ
कि जिस समय आप अपना कोई रूटीन काम करते हो, मान लेते हैं कि पानी पीकर एक गिलास आप अपने टेबल पर रखते हो, तो आप उस काम को भी पूरे ध्यान से करो। फिर देखो आपको ये याद रह जाएगा कि आपने ग्लास कहाँ पर रखा था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, अगर आप इतना सा भी कर लेते हो ना, तो आप भूलना ही भूल जाओगे। फिर आपको ये भी विश्वास हो जाएगा कि आपकी मेमोरी पावर इस दुनिया में सबसे अच्छी है। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।